चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ केदारनाथ मंदिर, जहाँ है शिव का निवास स्थान। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें। जो हिंदू पुराणों में साल के करीब 6 महीने हिम से ढका रहता है। हिम का अर्थ होता है बर्फ़। बता दें कि केदारनाथ को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। वैसे तो पौराणिक कथाओं में केदारनाथ के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित है, किंतु आज हम आपको महाभारत में इस धाम से जुड़ी एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। इस कथा में ये बताया गया है कि यहाँ पांडवों को भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए थे, जिसके बाद पांडवों ने यहाँ इस धाम को स्थापित किया है। क्यों बनाया था पांडवों ने केदारनाथ मंदिर, आइए जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में 5 पांडवों की विजय हुई तो उसमें सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का नरेश बना दिया गया, जिसके पश्चात करीब 4 दशकों तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज किया। किंतु इस बीच एक दिन 5 पांडवों को श्री कृष्ण मिले, जिनसे पांडवों ने कहा कि हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या और साथ ही अपने भाई बंधुओं को मारने का कलंक है। इस कलंक को कैसे दूर किया जा सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये तो सच है, भले ही इस युद्ध में तुम भाइयों की जीत हुई है, किंतु इस युद्ध में तुमने अपने भाई बंधुओं और गुरुओं को मारा है, जिसके कारण तुम सभी भाई पाप के भागी बन गए हो। इन पाप से मुक्ति मिलना संभव नहीं है। फिर भी अगर तुम इसे मुक्ति चाहते हो तो ये काम केवल देवों के देव महादेव ही कर सकते हैं। तुम भाइयों को भगवान शिव के शरण में जाना चाहिए। तत्पश्चात श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। उसके बाद पांडव पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे और मन ही मन ये सोचने लगे कि ये राजपाट छोड़कर कब भगवान शिव के शरण में जाएं। तभी इन्हें खबर मिली श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और वो अपने परम धाम को लौट गए। यह सुनकर पांडवों ने धरती पर न रहने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके गुरु, पितामह और सखा सभी तो युद्ध भूमि में पीछे छूट गए। माता, ज्येष्ठ पिता और काका विदुर भी वन गमन कर चुके थे। सदा के सहायक कृष्ण भी नहीं रहे थे। ऐसे में पांडवों ने राज्य परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी समेत हस्तिनापुर छोड़कर भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। हस्तिनापुर से निकलने के बाद 5 भाई और द्रौपदी भगवान शिव के दर्शन के लिए सबसे पहले काशी पहुँचे, पर भोलेनाथ वहाँ नहीं मिले। उसके बाद उन लोगों ने कई और जगहों पर भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, लेकिन जहाँ कहीं भी ये लोग जाते शिव जी वहाँ से चले जाते। इस क्रम में 5 पांडव और द्रौपदी एक दिन शिव जी को खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। यहाँ पर शिव जी ने इन लोगों को देखा तो वो छिप गए, लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर ने भगवान शिव को छिपते हुए देख लिया था। युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप कितना भी छिप जाए, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इसलिए छिप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया है। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद 5 पांडव आगे बढ़ने लगे। उसी समय एक बैल उन पर झपट पड़ा। यह देख भीम उनसे लड़ने लगे। इसी बीच बैल ने अपना सिर चट्टानों के पीछे छुपा लिया, जिसके बाद भीम उसकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे तो बैल का धड़ सिर से अलग हो गया और उस बैल का धड़ शिवलिंग में बदल गया। और कुछ समय के बाद शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने पांडवों के पाप क्षमा कर दिए। आज भी इस घटना के प्रमाण केदारनाथ में दिखने को मिलते हैं, जहां शिवलिंग बैल के कुल्हे के रूप में मौजूद है। भगवान शिव को अपने सामने साक्षात देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बताया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पांडवों ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की और आज वही शिवलिंग केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता स्वयं शिवजी ने दिखाया था। इसलिए हिंदू धर्म में केदार स्थल को मुक्ति स्थल माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर कोई केदार दर्शन का संकल्प लेकर निकले और उसकी मृत्यु हो जाए तो उस जीव को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो केदारनाथ धाम की इस रोचक कहानी को जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।